नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। मैं हूं आपके साथ सोनी। महाराष्ट्र में सीएम का नाम तो तय हो गया है, लेकिन एकनाथ शिंदे पर अभी भी सस्पेंस है। वे शपथ लेंगे या फिर नहीं, इस पर उन्होंने पत्ते नहीं खोले हैं। मगर राजभवन में दावा पेश करने के बाद जब तीनों दलों के नेता बाहर आए तो खिलखिलाते दिखे। चुनाव नतीजों के 10 दिन बाद एकनाथ शिंदे को लोगों ने मुस्कुराते हुए देखा। महाराष्ट्र में सीएम के लिए देवेंद्र फडणवीस के नाम का प्रस्ताव उन्होंने खुद रखा। राजभवन से बाहर आए तो फुल सपोर्ट की बात कही और साथियों के साथ हंसते हुए नजर आए। आइए जानते हैं कि आखिर इसका राज क्या है। दरअसल 23 दिसंबर को काउंटिंग के बाद ये पहला मौका था जब तीनों नेता एक साथ हंसते खिलखिलाते हुए नजर आए। सबकी नजर पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे पर थी, क्योंकि 10 दिन से भी ज्यादा का वक्त हो गया, किसी ने उन्हें हंसते हुए नहीं देखा था। इस बीच तबीयत खराब होने की वजह से वो 2 बार अस्पताल भी गए और मुंबई से दूरी बनाकर रखी। फिर ऐसा क्या हो गया कि वो खिलखिला उठे। क्या आप और अजीत दादा पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम शपथ की शपथ लेंगे? अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको। अभी कल शपथ ली शाम है ना, तक उनका समझ में आएगा। नहीं, मैं तो लेने वाला हूँ। मैं रुकने वाला हूँ। दादा को नहीं, अरे भाई, दादा को अनुभव है, दोपहर शाम को भी लेने का और सुबह भी लेने का। परंतु ऐका, पूर्वी आम्ही सकाळी दोघांनी घेतली होती, तो हे राहून गेलेलो होता। आता पुढे 5 वर्ष आता ठेवणार आहे। काय अरे सगळे कन्फ्युजन दूर होतील, थोडी कळ काढा, काही कन्फ्युजन ठेवणार नाही, सगळं क्लिअर। काही कन्फ्युजन नाही आहे। ए बाबा, काही कन्फ्युजन नाही। सगळ्यांना उद्या तुम्ही 5:30 वाजता नाही, 5 वाजता हजर व्हा आणि परत दादांच्या बद्दल किंवा आमच्याबद्दल काय तुम्ही बातम्या। चला, धन्यवाद। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री रहते हुए उनके पास जो पोर्टफोलियो था, वो मंत्रालय वो संभालते थे, तो वही जिम्मेदारियां उनके पास रहेंगी, सिर्फ गृह मंत्रालय उनके पास नहीं होगा। अब कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय की मांग पर ही अड़े हुए हैं, वे इसकी डिमांड छोड़ना नहीं चाहते। फडणवीस ने तो 2 बार उन्हें फोन किया, यहां तक कि उनके घर जाकर भी मनाने की कोशिश की, लेकिन वे अभी भी नाराज नजर आ रहे थे। राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद भी एकनाथ शिंदे ने यह बताने की तैयारी नहीं थे कि वो फडणवीस के साथ डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे या फिर नहीं। अब सवाल ये है कि एकनाथ शिंदे के मन में आखिर क्या चल रहा है, वह अपने पत्ते खोलने के लिए तैयार क्यों नहीं है। राजभवन में दावा पेश करने के बाद जब से वो बाहर आए हैं, तभी से उन्होंने ये नहीं बताया कि फडणवीस के साथ शपथ लेंगे या फिर नहीं। उन्होंने सिर्फ सांकेतिक रूप से कहा कि शाम तक रुकिए, हम फैसला करेंगे। इसके बाद से चर्चा शुरू हो गई है कि क्या एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनेंगे भी या सरकार से दूर रहेंगे। हालांकि उन्होंने एक बात साफ कर दी है कि महायुति सरकार को उनका फुल सपोर्ट है और तीनों नेता ही बैठकर ये तय करेंगे कि सरकार कैसे चलेगी। अब शिंदे ने कहा कि हमने एक टीम के रूप में काम किया है और आगे भी हम काम करेंगे। फडणवीस एकनाथ शिंदे को मनाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसलिए राजभवन में दावा पेश करने के बाद जब से वे घर पहुंचे हैं तो फिर एकनाथ शिंदे के सरकारी आवास वर्षा बंगले के लिए निकल गए हैं। उन्हें मनाने की कोशिश हो रही है। बता दें कि एक दिन पहले भी फडणवीस ने उनके घर जाकर एकनाथ शिंदे को मनाने की कोशिश की थी, लेकिन अभी भी वे नाराज बताए जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।